कभी सोचा है कि अल्लाह ने हमें जो दिया उसकी कदर ना हो तो क्या होता है? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके पास सब कुछ था मगर शुक्र नहीं था, और जब शुक्र आया तो तकदीर बदल गई। ये कहानी है जायरा की। बहुत पुरानी बात है। एक शहर था, रेगिस्तान और पहाड़ों के बीच। शहर का हर कोना बादशाह के नाम से जाना जाता था। उसका महल इतना बड़ा था कि सूरज की पहली किरण उसके गुंबदों से टकराकर शहर को रोशन करती थी। बादशाह के पास था दौलत, इज्जत, कुव्वत, मगर रात के सन्नाटे में वो अक्सर सोचता, अल्लाह ने मुझे सब दिया मगर मेरी बेटी को शुक्र क्यों नहीं? बादशाह की एक ही बेटी थी, जायरा। खूबसूरत, तेज दिमाग, लेकिन घमंड से भरी हुई। जायरा ने कभी भूख नहीं देखी, प्यास नहीं झेली, फक्र को करीब से नहीं देखा। उसके लिए सब कुछ सामान्य था। वो अक्सर कहती, अगर मुझे सब मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र क्यों करूं? ये तो मेरी जिंदगी का हक है। गरीब महल के बाहर खड़े होते जायरा पर्दा गिरा देती। उसके लिए नेमत सिर्फ एक आदत थी। एक दिन शहर में एक फकीर आता है, कपड़े पुराने, पैरों में छाले, लेकिन चेहरा सुकून से भरा। वो हर गली में कहता, अल्लाह की नेमत का शुक्र करो वरना नेमत छीन ली जाती है। जब फकीर महल के दरवाजे तक आता है तो जायरा उसे देखकर हंस देती है। अगर शुक्र से सब मिलता तो तुम फकीर ना होते। फकीर सिर झुकाकर कहता है, बेटी, शुक्र ना हो तो बादशाही भी फक्र बन जाती है। जायरा गुस्सा हो जाती है। बादशाह फकीर को अंदर बुलाता है। जायरा कहती है, मैं देखना चाहती हूं कि शुक्र तकदीर कैसे बदलता है। फकीर कहता है, फिर तुम्हें नेमत से दूर जाना होगा। अगली सुबह जायरा के जेवर उतार लिए गए, शाही कपड़े बदल दिए गए, पहचान छुपा दी गई और फकीर के साथ रवाना कर दिया गया। पहली बार जायरा नंगे पैर चलती है, धूप में पसीना बहाती है, प्यास से लिपटती है। वो कहती है, ये सब जुल्म है। फकीर जवाब देता है, ये जिंदगी है। रात को एक झोपड़ी, एक चिराग, एक ही रोटी। फकीर रोटी आधी तोड़कर जायरा को देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जायरा पूरी रात सो नहीं पाती। दिन गुजरते जाते हैं। जायरा काम करती है, लोग उसे डांटते हैं, हाथ जख्मी हो जाते हैं। वो रोती है, मैं थक गई हूं। फकीर कहता है, अभी तुम नेमत को पहचान रही हो। उस रात जायरा चुपचाप आसमान देखती है और पहली बार खामोश हो जाती है। एक रात जायरा को तेज बुखार हो जाता है। बारिश, ठंड, छत से पानी टपक रहा है। वो कमजोर आवाज में कहती है, अगर मैं मर गई। फकीर जवाब देता है, अगर बच गई तो शुक्र सीख जाओगी। जायरा रोती है और पहली बार दिल से कहती है, या अल्लाह, अगर तूने मुझे पहले अंधा कर दिया था तो अब मेरी आंखें खोल दे। सुबह बुखार उतर जाता है। जायरा उठकर कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह। शहर के सिपाही आते हैं। बादशाह खुद आता है। जायरा जमीन पर गिरकर कहती है, अब्बा, नेमत सिर्फ महल नहीं होती। फकीर मुस्कुराता है। मेरा काम यहीं खत्म होता है। और वह चला जाता है जैसे कभी था ही नहीं। जायरा महल लौट आती है, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं होती। वो गरीबों को खाना खिलाती है, बीमारों का ख्याल रखती है, हर रोज शुक्र करती है। वो कहती है, अल्लाह ने मुझे नेमत ही नहीं, नजर भी दी। याद रखो, नेमत सिर्फ दौलत नहीं होती, शुक्र सिर्फ लफ्जों में नहीं होता। जिस दिन इंसान झुक जाता है, अल्लाह उस दिन उसे उठा लेता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो सिर्फ सुनकर मत छोड़ देना। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हां, अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी अपने के दिल तक पहुंच सकती है तो इसे शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए
ताकि हर नई कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपकी एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह।